देखें हम आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको ये कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और ये काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है परिवहन। ठीक है, आप लिखेंगे परिवहन और इसे आप एंटर कर देंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद पहली वेबसाइट आप यहाँ पर देखें तो लिख कर के आ रही परिवहन.gov.in, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो परिवहन.gov.in इस वेबसाइट का जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में आना है, वहाँ पर आपको पहला स्टेप आएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है उसे आप चुन लेंगे। तो स्टेट मैंने पहले बताया है, कोई भी हो स्टेट चुनेंगे। स्टेट चुनने के बाद यहाँ पर आपको आरटीओ चुनना है। आरटीओ आप वो चुनेंगे जो आपके गाड़ी का है, मतलब गाड़ी के नंबर की जो शुरुआत है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। तो मुझे जिसका फिटनेस करना है उसका यूपी 27 है शाहजहाँपुर, तो मैंने यूपी 27 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ यहाँ पर टैब जैसे आ जाएंगे। अब इनमें से ये बटन जैसे हैं, इनमें से आपको अलग अलग सभी काम करने को मिल जाएंगे। तो जो भी काम हैं वो इनके बारे में अलग अलग वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, बस आपको ज़रूरत है हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं फिटनेस आप किस तरीके से ऑनलाइन करेंगे। फिटनेस ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर फिटनेस रिन्यूअल या रीअप्लाई आफ्टर फिटनेस बीइंग फेल्ड। यहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट चाहें तो कर सकते हैं, या आप यहाँ सर्विसेज में आएंगे और व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में आने के बाद आपको यहाँ पर मिला है एप्लीकेशन फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इनको आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको ऊपर गाड़ी का नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद आपको चेसिस नंबर के लास्ट के 4 अंक लिखने हैं। तो ऊपर जैसे कि मैंने टाइप कर दिया है और चेसिस नंबर लास्ट का 4 अंक। उसके बाद हम क्लिक करेंगे वेरीफाई डिटेल। वेरीफाई डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा पेज प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर आपको एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, मोबाइल नंबर, ये पहले से ही फीड रहता है। यदि ये नंबर आप लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखेंगे, बाकी शुरुआत के 6 डिजिट आपको नहीं दिखेंगे। यदि ये नंबर आपका है, प्रेजेंट टाइम में आपके पास मौजूद है, क्योंकि इसी पे OTP आएगा, तब तो ठीक है। यदि ये आपके पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर ये नंबर किस तरीके से चेंज किया जाता है इस पर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो आप हमारे उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइविंग लाइसेंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ऊपर आई बटन में भी ये लिंक, इस वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक वीडियो मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम ये जनरेट OTP पर क्लिक कर देते हैं और हमारी ये OTP जनरेट हो जाएगी। और OTP जनरेट होने के बाद यहाँ पर हमें एक OTP रिसीव भी हो गया है। OTP रिसीव होगा, उसके बाद हम OTP को एंटर करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी डिटेल फेच होकर के आ जाएगी। आपको ये डिटेल एक बार चेक करनी है कि क्या ये डिटेल आपकी है या नहीं है। तो सब कुछ आप देखेंगे, सब कुछ आपका गाड़ी का वगैरह सब लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद इसको आप इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने पर यहाँ आप देखेंगे लेटेस्ट टैक्स डिटेल ये मिल रही है। उसके बाद इंश्योरेंस टाइप, इंश्योरेंस यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये इंश्योरेंस हो सकता है कि आपके पास अपडेट ना हो, यदि नहीं है तो इसको आपको क्या करना है कि जहाँ से आपने इंश्योरेंस करवाया है उस कंपनी को आपको फ़ोन करके उनसे बात कर लेनी है और उनको अपडेट करा देना है। इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, तभी आप फिटनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटनेस और ये सब कुछ हमारा क्लियर है। उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा विद इन स्टेट, एक मिलेगा अदर स्टेट। तो अदर स्टेट की सर्विस मिलेगी नहीं, तो आपको विद इन स्टेट पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे फिटनेस डिटेल। अब यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, RTO नेम आपका फिर रहेगा, इसे आप चेंज भी नहीं कर सकते। उसके बाद आप बुक अपॉइंटमेंट, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लेगा, आपका एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखा है गेट यूजर डिटेल, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये एप्लीकेशन नंबर हमारा जनरेट हुआ, उसके बाद गेट यूजर डिटेल और उसके बाद चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। फिर नीचे बढ़ेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जो यूजर है उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मिला है सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो अब आपको यहाँ पर कैसे पता करना है कि कौन सी डेट मिल सकती है कौन सी नहीं, तो ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो रेड कलर जिनमें दिया गया है, जो रेड कलर दिया गया है उनमें आपको डेट नहीं मिलेगी, मतलब वो छुट्टी है, कुछ भी समझ लीजिए, वो हॉलीडे है। तो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही है, 26 जो है ये एक है, ऐसी डेट है जो छुट्टी वाला दिन है। ठीक है, तो 26 को आप बुक नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये जो हल्का पीले कलर का है, ब्राउन मान लीजिए,
तो ये है इंडिकेट ऑलरेडी बुकड। तो ऑलरेडी कौन सी 11, 12 और 17 ये ऑलरेडी बुक हैं। उसके बाद ब्लू कलर आप देखिएगा इंडिकेट्स अवेलेबल सीट्स। तो हमें यहाँ पर 13, 14, 15, 18, 19, 20 और 22, 23, 21 ये सभी डेट यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सभी डेट जो भी फ्री हैं इनमें से हम एक डेट लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं 18, ठीक। तो मैंने 18 पे क्लिक कर दिया और आप देखेंगे कि 18/1/2022 ये डेट हमारी क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर लिख कर क्या रहा है, बुकिंग ऑफ फिटनेस टेस्ट डेट आफ्टर इट्स एक्सपायरी विल इंक्लूड फाइन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिटनेस इससे पहले की थी वो एक्सपायर हो चुकी है, और यदि हो चुकी है तो आपको फ़ाइन भी पड़ेगा, और यदि नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसको यस कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आगे पोजीशन है। अब हम क्लिक कर देते हैं शो स्लॉट डिटेल। तो इसमें हमें यहाँ पर दिखाया गया है 18 जनवरी 2022 को स्लॉट है 10:30 से 1:30 तक। फिटनेस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अवेलेबल सीट 13, टोटल सीट 40। तो अभी 40 में 13 सीट फ्री हैं, तो हम इसको टिक कर देते हैं। हम टिक करेंगे तो टिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारा हो गया है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बुक यूज़र डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर, तो हम इसे कर देते हैं यस। यस करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और पेज प्रोसेस होगा और ये हमारी कंफर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, मतलब बुकिंग जो है वो कंफर्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये लिख कर क्या चुका है, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड विद अपॉइंटमेंट आईडी, और ये आपका अपॉइंटमेंट आईडी रहेगा। एंड पेमेंट हैज़ टू बी डन विद इन 30 मिनट। इन केस पेमेंट नॉट डन विद इन ये अगर 30 मिनट के अंदर आप यहाँ पर इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका जो एप्लीकेशन आपने अभी सबमिट किया है, डेट वगैरह ये सब कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अभी अगला 30 मिनट का टाइम रहता है। और ये रिप्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ये सभी हमें बाद में कर लेनी है, तो रिप्रिंट हम कर लेंगे बाद में। चलिए पहले तो हम इसका पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊपर राइट साइड में ये जो एक्स का निशान बना हुआ है, जो ये निशान है, इसी तरीके से एक निशान ऊपर की तरफ यहाँ पर ये बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस पर हम क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर लिख कर क्या रिसीव्ड रीशेड्यूल बुक अपॉइंटमेंट। तो ये हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा नीचे आएंगे। ओके, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया है टोटल पेबल अमाउंट, तो 600 रुपये दिखाया गया। तो इसे हम पहले तो पेमेंट कर देते हैं। तो इसे हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, वेट करेंगे। और डू यू वांट टू कंटिन्यू टोटल फ़ी इन ₹600। तो ये 600 रुपये पेमेंट करने हैं। कन्फर्म पेमेंट पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर से हम थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा शायद पेमेंट गेटवे पर। हाँ जी, पेमेंट गेटवे पर हमारा पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है पेमेंट गेटवे आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो एक ही है SBI मल्टी बैंक पेमेंट। तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक करेंगे। अब SBI के थ्रू यहाँ पर पेमेंट हमें करना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास रहते हैं पेमेंट करने के लिए। SBI नेट बैंकिंग, योनो, अदर बैंक की नेट बैंकिंग या कार्ड से। तो यही 2 ऑप्शन रहते हैं, नेट बैंकिंग और कार्ड। तो हम अदर बैंक का कार्ड यूज करेंगे, तो हम अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देते हैं। ओके, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं रहेगा, बैंक का कोई चार्ज नहीं है, जो कुछ है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 600 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट लिया जाएगा। हम कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करेंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर 600 के लिए कन्फर्म करेंगे। और अब जो अगला पेज आएगा वो पेमेंट के लिए आएगा। अब इसके बाद जो पेज आएगा वो कार्ड नंबर यहाँ ऊपर की तरफ डाल लेना है। जैसे मैंने कार्ड नंबर यहाँ पर डाल लिया है। शुरू में कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम, CVV नंबर और ये कैप्चा। उसके बाद क्लिक करते हैं पे पर। सिक्योरिटी रीजन से मैंने सब कुछ हाइड कर दिया है। पे पर क्लिक करेंगे, हमारे पास OTP का ऑप्शन आएगा। तो जो OTP वैलिडेट होगी उसे हम यहाँ पर एंटर कर देंगे OTP। और ये OTP एंटर करने के बाद हम क्लिक कर देते हैं सबमिट पर। अब आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी टच नहीं करना है आपको, ना तो माउस को ना कीबोर्ड को, बस ऐसे ही आपको बैठे रहना है, कहीं भी क्लिक नहीं करना है। आपका पेमेंट हो जाएगा, SMS आ जाएगा कि पेमेंट हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर बैठे रहिएगा। यहाँ पर दोबारा से आएंगे और आने के बाद हम यहाँ पर एक बार अपना जो स्टेटस है उसे हम वेरीफाई करेंगे। तो स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद रीवेरीफाई पेमेंट ट्रांजैक्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू में चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद चेसिस नंबर लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पर हमें लिख देने हैं। और ये जो कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा यहाँ पर भर देंगे। तो कैप्चा को भरने के बाद नीचे लिखा है शो डिटेल पे करेंगे क्लिक।
तो आप देखेंगे फिटनेस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये ट्रांजैक्शन आईडी दी गई है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और ट्रांजैक्शन का अमाउंट 600 रुपये 10 जनवरी 3:46 पर ये पेमेंट किया गया है। तो ये पेमेंट जो है ये डन हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इस पर क्लिक करें, ट्रांजैक्शन आईडी पे हम क्लिक करें तो इसके बारे में हमें और ज़्यादा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के फिटनेस सर्टिफिकेट अपना गाड़ी लेकर के कहाँ पर जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट जो रखना है वो रखना है पेमेंट स्लिप जो अभी आपने निकाला है, ठीक है। पेमेंट स्लिप आप रखेंगे, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट स्लिप रखेंगे जो अभी आपने निकाला है रजिस्ट्रेशन के समय, उसके बाद में SR13 फार्म जो अभी आपने जनरेट किया। इसके अलावा आपको गाड़ी का इंश्योरेंस का जो पेपर है उसे रख लेना है, PUC सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है और अपना RC जिसे हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है स्लिप, वो ले जानी है और DL ले जाना है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लेकर के जाने हैं। और जो भी पता आपका दिया रहता है आपके अपॉइंटमेंट डिटेल के पेज पर, तो उस जगह पे आपको पहुंचना है। जो टाइम और जो डेट आपने लिया है उसी टाइम डेट पर आपको वहां पर पहुंचना है। जो भी वहां पर खर्चा होता है वो आपको देना है और आपका सर्टिफिकेट जो है वो तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं यही जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपना जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जब जनरेट हो जाता है तो उसे आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो आगे के वीडियोज़ देखने के लिए, इसी तरह की जानकारी आगे भी हमेशा पाते रहने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे, अगले वीडियो जितने भी आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।